हे दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा। मैं वनरक्षक हूँ। और दोस्तों, एमपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कोई उसमें गलती करें। और कुछ स्ट्रेटजी जो होती है एक्चुअल में एग्ज़ाम निकालने की, देखिए कि एक से एक तुर्रम का तीसरा का मैंने देखे हैं जो ऊपर से नीचे तक आते हैं, उनसे क्वालिफाई भी नहीं हो पाते वो। और मैंने एक से एक ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ते हो और जिनको ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है एमपी कांस्टेबल, जेल फेरी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी जीडी, इन छोटे छोटे एग्जामों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम किस दिनांक को होगा। तो आपको आपको रणनीति आपको क्या होनी चाहिए और आपकी कैसे आपको अच्छे से स्टडी करनी है कि आप 100% अपना उसमें दे पाओ। क्योंकि यदि आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से और आप 100% एग्जाम में ना दे पाओ, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, पूरे साल भर आपने पढ़ा है, लेकिन आप एग्ज़ाम देने गए और वहाँ आपने 2 घंटे आपका जो माइंड है कॉन्शियस नहीं हो पाया, आपने प्लानिंग नहीं की कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, कोई मतलब नहीं है आपका एग्ज़ाम देने का, चाहे आपको जितना अच्छा भी आता हो। यही तो एक कहावत है ना कि आप कितने होशियार हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे टीचर बन जाओगे, लेकिन अच्छा टीचर बनने के लिए आपको अच्छा एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हमारे ये आकाश है, इनका 8 तारीख को पेपर है सेकंड शिफ्ट में, एमपी कांस्टेबल का। तो गलती क्या नहीं करनी मैं वो बताता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैथ करने लगते हैं और रीजनिंग, उसका जीके करते हैं। फिर क्या होता है कि मैथ में आप एक क्वेश्चन में फंस जाते हो, वहीं फंसे फंसे बैठे रहते हो। पता चले एक क्वेश्चन में 10 मिनट निकल गए, फिर समझ में आता है ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, और कर लो इसके अलावा। ऐसे अगर आपके 20, 25, 30 मिनट निकल गए ना, तो आप वहीं का आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। तो पहला फार्मूला यही है मेरा कि आप रीजनिंग और मैथ आप सॉल्व करते हो पहले, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले रीजनिंग करो, मैथ करो या जीके करो। लेकिन आपको वो 2 घंटे टाइम आपको बांट के रखना है कि मैं इतने मुझे रीजनिंग करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तुरंत ही स्किप करना है, तुरंत ही छोड़ना है, उसको मार्क कर लेना है। और बाद में जब आपका टाइम बचे तो आपको देखना है, जैसे आपने 10 क्वेश्चन करे, उसमें से आपको 7 आ गए, 3 नहीं आए, 3 में आपने गोला लगा लिया, छोड़ो उनको, बाद में आप करिए। मैं अपने दिमाग की आपको एक खासियत बताता हूँ। अपने दिमाग में एक मेमोरी होती है, जब आप कुछ चीज़ देखते हो ना, तो आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नहीं आ रही है, लेकिन आपने अगर पहले वो सीखी है कभी, तो फिर आप सोचते हो कि अभी नहीं आ रही है लेकिन मैंने ये सीखी है कभी, तो आप उसको छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगो। फिर आपका दिमाग जो होता है वो अब अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करता रहता है कि यार वो एक जो चीज़ मैंने देखी थी वो मुझसे नहीं आई है, और मैं उसको क्या करूँ। तो अपना जो एक दिमाग का एक पार्ट होता है वो अपने आप उसको कैलकुलेट करता रहता है अंदर ही अंदर। आपने कई बार देखा होगा कि आपको क्वेश्चन पहली बार नहीं बनना, फिर आप दोबारा उसको करोगे तो बन जाता है। वो यही रीजन होता है, आपका दिमाग अंदर कैलकुलेशन करता रहता है। तो ये तो वो हो गया कि आप इसके करो और बाद में देखो, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा बात ये कि आपको हर पार्ट का आपको एक टाइम बांट के रखना है। रीजनिंग अगर 40 नंबर की है तो आपको उसको कितने टाइम देना है, मैथ में कितने नंबर का आपको कितने टाइम देना है, और जी को कितने टाइम देना है। इनमें भी आपको 5-5 मिनट कम करके 15 मिनट लास्ट में बचा के रखना है अपने लिए, ठीक है। और किसको कितना टाइम देना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, कि आपको रीजनिंग में कितना टाइम देना है, आपको मैथ में कितना टाइम देना है। अब जो मेरा मेन मुद्दा है कि किस दिनांक वालों को ज़्यादा फायदा होगा, तो देखिए स्वाभाविक की बात है, शुरू में कोई क्वेश्चन शुरू में देने गया और देने के बाद उसने देखा कि जो लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। देखिए जो आपका लेवल है वो कभी चेंज नहीं होगा। पहले दिन जिस लेवल का क्वेश्चन आया, 17 फरवरी तक सेम टू सेम क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 269 पे घात 16, 269 पे घात 16, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन अगर मुझे सिंपल करना है तो मैं पूछूंगा कि 9 पे घात 16 इसका इकाई अंक क्या होगा। सेम क्वेश्चन अगर मुझे और सिंपल करना है तो मैं करूँगा 5 पे घात 16 इसका इकाई अंक क्या करना है। और सेम क्वेश्चन अगर मैं और सिंपल करूँगा तो मैं कहूँगा 5 पे घात 3 इसका इकाई अंक क्या होगा। अब आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज होता है। यदि मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल पूछना होगा तो मैं पूछूंगा कि 9 पे घात 3 का इकाई अंक क्या होगा। और मुझे बहुत टफ क्वेश्चन पूछना है तो मैं बोलूँगा कि 269 पे घात 16 का इकाई अंक क्या होगा। समझ रहे हो। तो ये ऐसे लेवल क्वेश्चन का समझ में आता है। और अगर ये पहले दिन से लेवल क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट डे अगले दिन उसी लेवल के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन से दिन कैसे क्वेश्चन आए। तो ये आकाश का 8 तारीख को पेपर है और इससे हम पूरा कॉन्टैक्ट करेंगे। और मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके 8 तारीख को पेपर हैं, उन सबसे मैं क्वेश्चन को पता करूँगा और क्वेश्चन को पता करने के बाद मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। और एक चीज़ आप समझ लीजिए हमेशा कि मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन तो होगा। भाई नॉर्मलाइजेशन तो मैं होगा, लेकिन पेपर किस लेवल का आ रहा है मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा। अगर आपके 100 में 100 क्वेश्चन सही होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता रहे, हमें तो उसमें फ़ायदा होगा। तो सिंपल सा मेरा यही है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पहले दिन का अगर पेपर सिंपल आया और अगले दिन पेपर टफ आया बहुत ज़्यादा, तो आपके नंबर बढ़ेंगे अगले दिन वाले में। लेकिन यदि पहले दिन का जो पेपर आया सेम टू सेम अगर उसी जैसे आपके पेपर आएंगे, मतलब उसी लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में आप ज़्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। मतलब सिंपल सा ये है कि
यदि मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप समझिए कि लेवल जो है वो नहीं बदलेगा पेपर का। यदि क्वेश्चन आता है कि 10 आदमी किसी का 15 दिन में करते हैं तो 20 आदमी उसका कितने दिन में करेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये समझिए कि अगले दिन भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बस संख्या चेंज होंगी और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंजेस आएगा, लेकिन भाषा में चेंज आएगा, लेकिन क्वेश्चन सेम आएंगे, लेवल वही आएगा। तो पहले मेरा मतलब ये है कि आपके अगर लेट पेपर है, आपका 15 के बाद पेपर है या फिर आपका और लेट पेपर है, तो दोस्तों डे बाय डे के आप क्वेश्चन देखते जाइए कि डे बाय डे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पिछली बार क्वेश्चन आए थे उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायिकता से, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो यदि ऐसे आ रहे हैं तो हम उसको देख सकते हैं, टाइम है हमारे पास 8-10 दिन का टाइम है, तो हम आराम से देख सकते हैं, पूरा एक ही दिन में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी होती है हमने नहीं पढ़ी होती है, लेकिन उस तरह उससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, और वो आपको जब भी मालूम चलेगा जब आप डे बाय डे क्वेश्चन देखोगे। और हमारा जो चैनल है वो मैं आपको डे बाय डे क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना मुझसे होगा मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, तो जितना भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा कौन से क्वेश्चन किस पेपर में आ रहे हैं और डे बाय डे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको पेपर जितना लेट है आपको उतना ही ज़्यादा फायदा है, जितना जल्दी है उतना थोड़ा लॉस है, क्योंकि टाइम भी आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको लेवल भी मालूम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बहुत बार शिफ्ट में पेपर हो रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसके अलावा। तो यही तरीका है कि आप डे बाय डे ऑब्जर्व करिए। और आपका पेपर मतलब यदि आपका पेपर 8 तारीख को हो तो थोड़ा सा दुख की बात है, उसके बाद 9, 10, 11 बार जितना भी आपका लेट होता है उतनी आपको खुशी की बात है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी आपकी मेरे से एडवाइस होगी मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। मैं बहुत सालों से एग्जामों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दे भी रहा हूँ, और मुझे पता है कि क्या होता है पीईवी का, क्या चलता है पीईवी में। तो ये आकाश हैं और ये हमारे एग्जाम देने जाएंगे और उनसे बात करेंगे हम कि आपका एग्जाम कैसा गया उसके बाद, पेपर के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बिल्कुल भाई, सर का वीडियो लाइक और शेयर बिल्कुल होना चाहिए, जितना हो सके आपकी बहुत मदद करते हैं, तो लाइक और शेयर तो बनता है, एक लाइक और शेयर तो बनता है।